अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। अब डिस्कस हमें क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपके साथ 1 बाय 1 इन पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। डिस्कस पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन यहां से मैं इसका ले रहा हूं। सो दिस इज, यहां पे देखें तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। सो बाइनोमियल थ्योरम से मुराद है कि टू टर्म्स की एक्सपेंशन। तो यहां पे हमारे पास 3 टर्म्स है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 टर्म्स के अंदर लेके चलते हैं। सो मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू u। अब इससे एक वर्ड यूज किया गया है, असेंडिंग पावर ऑफ x। इससे क्या मुराद है? डिस्टेंस जब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि असेंडिंग पावर का क्या मतलब है और डिसेंडिंग पावर का क्या मतलब है। जी तो डिस्टेंस इसको मैंने लेट कर लिया, ये मेरे पास u के इक्वल है। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी u माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4। अब डिस्टेंस ये मेरे पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देता हूं। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा जी, कॉम्बिनेशन 4 पावर है, सो 4 0, फर्स्ट टर्म u है, सो u रेज टू पावर 4, ठीक है जी, प्लस चलें x स्क्वायर इसकी पावर 0, प्लस कॉम्बिनेशन 4 1 u रेज टू पावर 3 एंड x स्क्वायर रेज टू पावर 1, प्लस कॉम्बिनेशन 4 2 x u रेज टू पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, प्लस कॉम्बिनेशन 4 3 u रेज टू पावर 1 एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, प्लस कॉम्बिनेशन 4 4 u रेज टू पावर 0 एंड x स्क्वायर रेज टू पावर 4। यह आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको हम सॉल्व आउट करते हैं जी, u माइनस एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन 0 1 और u रेज टू पावर 4। सो ये आ गया जी u रेज टू पावर 4 एज इट इज, और x स्क्वायर रेज टू पावर 0 है तो ये 1 की इक्वल आ गई जी। 4 कॉम्बिनेशन 1 करूंगा तो आंसर इज 4 एंड u क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अब डिस्टेंस 4 कॉम्बिनेशन 2 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 4 कॉम्बिनेशन 2। सो डिस्टेंस ये मेरे पास है जी 6 के इक्वल, तो 6 u स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2 ज़ा 4। सो कॉम्बिनेशन 4 3 जो है वो मेरे पास 4 की इक्वल होगा, तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी u 4 इंटू u और x रेज टू पावर 6 और 4 कॉम्बिनेशन 4 1 u रेज टू पावर 0 1 एंड x रेज टू पावर 2 होल पावर 4, सो x रेज टू पावर 8। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी u रेज टू पावर 4 प्लस 4 u क्यूब x स्क्वायर प्लस 6 u स्क्वायर x रेज टू पावर 4 प्लस u 4 इंटू u x रेज टू पावर 6 प्लस x रेज टू पावर 8। इसको मैं डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस देखें तो यहां पे मेरे पास u रेज टू पावर 4 है, ठीक है, u रेज टू पावर 4 है, तो मुझे सबसे पहले u रेज टू पावर 4 की वैल्यूज का पता होना चाहिए। सो u रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, डिस्टेंस ये मेरे पास u मैंने किसकी इक्वल लेट किया है जी 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो अगेन फिर मुझे इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे u रेज टू पावर 4 की जो वैल्यू है वो नहीं पता, तो इसकी पावर भी 4 है, तो इसके लिए मैं जो है वो यूज करूंगा अगेन बाइनोमियल थ्योरम। सो 4 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4 एंड x रेज टू पावर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 एंड सेकंड टर्म x है, तो इसकी पावर 0 प्लस कॉम्बिनेशन 4 1 2 रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 1 प्लस कॉम्बिनेशन 4 2 2 रेज टू पावर 2
x square and plus combination 4 3 2 raised to power 1 x raised to power 3 plus 4 combination 4 4, so distance 2 raised to power 0 and x raised to power 4 ये आ जाएगा मेरे पास. So distance u raised to power 4 that are equal to 4 combination 0 1 and 2 raised to power 4 16 and x raised to power 1 x raised to power 0 1 की इक्वल होगा. 4 combination 1 4 की इक्वल है जी मेरे पास and 2 raised to power 3 8 x आगे 7. और जब मैं डिस्टेंस 4 2 का कॉम्बिनेशन लूँगा तो यहाँ पे मेरे जब मैंने निकाला तो 6 2 raised to power 2 ये मेरे पास 4 and x square, so 4 combination 3, so ये मेरे पास 4 into 2 x raised to power 3 and distance ये मेरे पास आ गया जी 1 into x raised to power 4. So distance u raised to power 4 that are equal to 16 plus 4 8s are 32 x. So distance plus 24 x square and plus 8 x cube plus x raised to power 4. So distance ये मेरे पास आ गई u की वैल्यू. अब डिस्टेंस u4 की हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है. अब हम निकालते हैं u क्यूब की वैल्यू. सो u क्यूब इज इक्वल टू u की वैल्यू जी मेरे पास 2 प्लस x रेज टू पावर 3. यहां पे हम क्यूबिक फार्मूला ओपन करेंगे a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. सो यहां पे मेरे पास आ गया जी 2 प्लस x और प्लस x क्यूब. सो डिस्टेंस a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब. ये मैंने फार्मूला लगा दिया. सो डिस्टेंस 2 क्यूब 8 3 2 टाइम 6x. जब 6 2x से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आएगा जी 12x प्लस 6x इंटू x. सो ये मेरे पास आ गया जी 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब. सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गई जी क्यूब की वैल्यूज. इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास u स्क्वायर की जो वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस देखें ना, हमें चाहिए u4 की वैल्यू हमने निकालनी है, u क्यूब की निकालनी है, u स्क्वायर की, एंड u की ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है. सो ये मेरे पास आ गया जी 2 प्लस x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab सो प्लस b स्क्वायर. सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर. ये आ गई मेरे पास. सो डिस्टेंस u की जो वैल्यू है जी वो है हमारे पास 2 प्लस x. ये आ गई मेरे पास. अब डिस्टेंस देखें, आपको ना u4 u क्यूब u स्क्वायर एंड u की वैल्यू के अंदर एक खास पैटर्न नजर आ रहा होगा जो कि x की पावर के अंदर है. आपसे मोस्टली वो MCQs इस तरह से पूछा जाता है, जो आपके वो पूछ भी सकता है जो भी पेपर सिलेक्ट करेगा या जो बनाकर भेजेगा. डिस्टेंस वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द असेंडिंग पावर ऑफ x. नीचे आपको वो 4 जो होंगे वो पॉलिनोमियल्स दे देगा. एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस असेंडिंग पावर वो होगी जिसमें आपकी पावर जो है x की लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज करेगी, और डिसेंडिंग में हमारे पास लेफ्ट से राइट की जानब बढ़ते हुए हमारी x की वैल्यू डिक्रीज होगी. और ये देखें डिस्टेंस, यहां पे आपको वो पैटर्न भी नजर आ रहा है. यहां पे भी देखें तो x की वैल्यू असेंडिंग है ना, तो असेंडिंग में देखें x की पावर जो है वो लेफ्ट से राइट की जानब जब आ रही है तो इंक्रीज कर रही है. इसके अंदर भी देख लें तो हमारे पास इंक्रीज कर रही है. सो डिस्टेंस यहां पे अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आपने कोई भी मिस्टेक की, यानी कि आप x क्यूब को पहले लिख लेते और 6x स्क्वायर को बाद में लिख लेते, तो ये भी आपके पास एक मिस्टेक कंसीडर की जाएगी. सो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं बड़ी डिटेल के साथ करवा रहा हूं. बाकी क्वेश्चन मैं इसी तरह सॉल्व आउट करके आपको समझा दूंगा. ये तो डिस्टेंस ये वाली जो वैल्यूज हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u4 u क्यूब u स्क्वायर एंड u इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं लगाने जा रहा हूं. सो डिस्टेंस हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये है, u की भी वैल्यूज यहां पे मैं पुट कर रहा हूं जो कि 2 प्लस x है एंड माइनस x स्क्वायर है, इसकी पावर 4. डिस्टेंस
ये आ गई मेरे पास। अगर डिस्टेंस देखें यहाँ पे हमने एक मिस्टेक नहीं की, यहाँ पे डिस्टेंस अगर x जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे फिर इसकी साथ माइनस का साइन आएगा, जहाँ पे भी x है यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फिर। ठीक है जी, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हमने कर दी है। इसकी पावर तो ठीक है, ये तो चला जाए हो जाएगा। इसकी पावर आड है, ऊपर 1 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा, और डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये वाला सॉरी ये वाला। इसी तरह जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे आड पावर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास x की जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, तो इस माइनस को मैं ना बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे इवन पावर है तो ये माइनस रहेगी, तो यहाँ से भी वो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और डिस्टेंस ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस अब ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। सो डिस्टेंस u4 की जो वैल्यू आई है वो मैं लिख रहा हूं, वो है जी मेरे पास ये वैल्यूज आई है। इसको मैं देखें असेंडिंग पावर में लिख रहा हूं, 16 प्लस 32x प्लस 24 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8x क्यूब एंड प्लस x रेज टू पावर 4, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। अब माइनस फोर और डिस्टेंस u क्यूब की जो वैल्यू है वो ये है मेरे पास, वो लिख रहा हूं मैं 8 प्लस 12x एंड प्लस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस मेरे पास प्लस 6 u स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, और साथ में x रेज टू पावर 4, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। यहां पे डिस्टेंस x स्क्वायर भी साथ आएगा, प्लस माइनस u की जो वैल्यू है वो लगा रहा हूं मैं 2 प्लस x एंड साथ में x रेज टू पावर 6 एंड प्लस x रेज टू पावर 8। अब डिस्टेंस इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं, सो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी। 16 प्लस 32x प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस, इसको मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं। सो 4 8 32 और यहां पे x स्क्वायर है, सो ये मेरे पास आ गया जी माइनस 32x स्क्वायर। इसी तरह 4 प्लस माइनस माइनस 12 4s are 48 x into x square that is equal to x cube। ठीक है जी। 4 6 24 x square और ये x square x raised to power 4। ठीक है जी। माइनस प्लस माइनस 4 x raised to power 3 into x square, सो ये मेरे पास आ गया जी x raised to power 5। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस इसी तरह प्लस 6 4s are 24 और x रेज टू पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 24 x रेज टू पावर 5 एंड प्लस 6x रेज टू पावर 6, ये आ गई मेरे पास। सो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, सो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 8x रेज टू पावर 6 एंड माइनस 4x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 8। सो डिस्टेंस असेंडिंग पावर में x की जो वैल्यूज आएगी वो मैं लिख रहा हूं जी 16 प्लस 32x प्लस, अब डिस्टेंस देखें यहां पे 24x स्क्वायर और माइनस 32x स्क्वायर, सो ये मेरे पास आ गया जी माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है जी। अब डिस्टेंस ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, और हमारे पास क्यूब नहीं है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस 40x रेज टू पावर 3। इसी तरह डिस्टेंस ये मेरे पास सिंपल x रेज टू पावर 4 एज इट इज, और हमारे पास कोई नहीं है, ये आ जाएगा इसी तरह। अब डिस्टेंस देखें माइनस 4x रेज टू पावर 5 प्लस 24x रेज टू पावर 5, सो ये मेरे पास आ गया जी प्लस 20x रेज टू पावर 5, और डिस्टेंस प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 6x रेज टू पावर 6 माइनस 8x रेज टू पावर 6, ये मेरे पास आ गया जी माइनस 2x रेज टू पावर 6, और डिस्टेंस ये आ गया जी माइनस 4x रेज टू पावर 7 एंड
प्लस एक्स रेज टू पावर 8। सो ये डिस्टेंस फाइनल मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो इसकी जो एक्स की पावर है वो है भी असेंडिंग पावर के अंदर। सो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें कहता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4। सबसे पहले डिस्टेंस मैंने इसको टू टर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे चाहिए बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए टू टर्म्स। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो 1 माइनस एक्स था लेट कर लिया कि ये u के इक्वल है। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज पुट की, u प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 हो गया। अब इसके ऊपर मैंने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर दिया, जिस तरह मैंने पहले पार्ट के अंदर किया। अब डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम को अब आपको सॉल्व करना तो आ ही गया होगा। यहां पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम्स को सॉल्व आउट किया। सो आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गए। अब क्योंकि डिस्टेंस यहां पे देखें तो मेरे पास u4 की वैल्यू भी नहीं है, u क्यूब की भी नहीं है, u स्क्वायर की भी नहीं है, u तो चले हैं वो मैंने लेट किया हुआ है। u4 u क्यूब u स्क्वायर की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने अगेन जो उसकी u की वैल्यू लेट की हुई थी उसको यूज किया, ये वाली वैल्यूज को। यहाँ पे u रेज टू पावर 4 है, सो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। इसके ऊपर अगेन यहाँ पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास आ गया जी u रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे भी एक असेंडिंग पावर ऑफ x चल रही है। ठीक है, अब डिस्टेंस इसी तरह u रेज टू पावर क्यूब, उसकी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की। यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला लगाया मैंने। सो क्यूबिक फार्मूला को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे भी मेरे पास u क्यूब की जो वैल्यू है वो असेंडिंग पावर ऑफ x में है, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, ये आ गई मेरे पास। अब मुझे चाहिए u क्यूब u स्क्वायर की, तो उसका मैंने स्क्वायरिंग वाला जो फार्मूला था वो ओपन कर लिया उसकी वैल्यूज लिखकर। तो ये मेरे पास आ गई जी u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस u एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया। u की ऑलरेडी हमने लेट की हुई है वैल्यूज, ये आ गई मेरे पास। ये तमाम वैल्यूज u4 u स्क्वायर u क्यूब एंड u की जो वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें u है तो u की ये वाली वैल्यूज यहाँ पे मैंने क्या कर दी है, पुट कर दी हुई है। आगे मेरे पास क्या आता है जी 4 u क्यूब की ये वाली वैल्यूज और साथ में x स्क्वायर आ गया जी। अब प्लस 6 u स्क्वायर है, सो यहाँ पे डिस्टेंस u स्क्वायर की ये वाली वैल्यूज मैंने पुट कर दी और साथ में x रेज टू पावर 4 आ गया। प्लस 4 u की वैल्यू पुट की, साथ में x6 जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है वो मैंने लिख लिया, प्लस x रेज टू पावर 8 आ गया। अब डिस्टेंस 4x स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया। जब मैंने डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाइंग करवाया और यहाँ पे 6x रेज टू पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवाया, यहाँ पे 4x रेज टू पावर 6 को मल्टीप्लाइंग करवाया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आगे वाली टर्म आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये एज इट इज। इनको जब मैंने मल्टीप्लाइंग करवाया तो ये वाली मेरे पास टर्म्स आ गई। इसी तरह डिस्टेंस इनको जब मैंने मल्टीप्लाइंग करा तो ये इसको करवाया तो ये वाली टर्म्स, और इसको मल्टीप्लाइंग ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें 1 एज इट इज आ गया, माइनस 4x एज इट इज आ गया। ठीक है जी, 6x स्क्वायर, ये वाला 6x स्क्वायर और डिस्टेंस ये 4x स्क्वायर, ये आपस में ऐड होंगे। सो मेरे पास क्या आ गया जी 10x स्क्वायर आ गया। इसके बाद डिस्टेंस क्यूबिक आ जाएगा जी, क्यूबिक है मेरे पास, ये देखें माइनस 4x क्यूब और डिस्टेंस माइनस 12x क्यूब। सो जब इनको मैंने ऐड किया तो माइनस 16x क्यूब आ गया। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो अब क्यूब के बाद 4 की बारी है। सो एक यहाँ पे x4 है, यहाँ पे मेरे पास 12 है, 13 हो गया। 13 में 6 को मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ऐड किया, सो ये मेरे पास आ गया जी 19x रेज टू पावर 4। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है मेरे पास माइनस 12x रेज टू पावर 5 और यहाँ पे माइनस 4x रेज टू पावर 5। जब इनको मैंने ऐड किया तो माइनस 16x रेज टू पावर 5 आ गया। और डिस्टेंस 6x रेज टू पावर 6 प्लस 4x रेज टू पावर 6, जब ये ऐड हुए तो प्लस का 10x रेज टू पावर 6 आ गया। माइनस 4x रेज टू पावर 7 एज इट इज प्लस x रेज टू पावर 8 एज इट इज। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फाइनल पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है,
जिसमें हमें उसने कहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4। तो सेम डिफरेंस प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह जो इसके पार्ट थे 1 और 2, उसी की तरह सबसे पहले इसको मैंने 2 टर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए मैंने लेट कर लिया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू को। यहां पे फिर u की वैल्यूज पुट की, u माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 आ गया। अब डिस्टेंस ये मेरे पास 2 टर्म्स है, इसके ऊपर मैंने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैंने इसको किया जी सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे चाहिए वैल्यू u रेज टू पावर 4 की, u रेज टू पावर 3 की, u रेज टू पावर 2 की। u तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था, तो इसके लिए मैंने क्या किया जी u रेज टू पावर 4, u जो मैंने लेट किया 1 माइनस एक्स, वो उसकी वैल्यूज लगाई और अगेन मैंने क्या किया जी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। जब मैंने डिस्टेंस बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया तो मेरे पास u रेज टू पावर 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास जो आंसर है u रेज टू पावर 4 का वो आएगी जी 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4। डिस्टेंस देखें यहां पे भी असेंडिंग पावर है। मैं बार बार यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने कंडीशन के मुताबिक लेके काम चलना है। यहां पे आपकी जो है वो असेंडिंग पावर होनी चाहिए x की, मीन दैट के लेफ्ट से राइट की जानब जाते हुए हमारे x की पावर क्या हो, बढ़े। जब डिसेंडिंग की बात करेंगे तो वो फिर आएगी तो बात करूंगा, उसके अंदर हम डिस्टेंस लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए x की पावर को डिक्रीज करते हैं। इसी तरह डिस्टेंस मैंने u क्यूब की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए क्यूबिक फार्मूला यूज किया, तो इसके अंदर भी देखें तो हमारे पास जो डिसेंडिंग x की पावर है वो आ रही है। मोस्टली जो पेपर बनाने वाला होता है ना, चाहे मैं ही क्यों ना बनाऊं, मैं डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन देता हूं क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो इतना डिटेल के साथ नहीं बताते। अगर कुछ वैल्यूज इधर उधर भी हो जाएं तो वो कहते हैं इसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन डिस्टेंस जो कंडीशन पूछी गई होती है उस कंडीशन के मुताबिक हमने चेकिंग भी करनी होती है। तो इसलिए डिस्टेंस हर जो आपकी u की वैल्यू है वो एक असेंडिंग पावर में हो और जो आंसर भी है वो भी आपका असेंडिंग पावर में ही आए। जब डिसेंडिंग होगा तो डिसेंडिंग में होना चाहिए। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी कई दफा एक आध आपका एमसीक्यूज हर दफा पूछा जाता है जी। तो डिस्टेंस इसी तरह मैंने यू स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट की, यू स्क्वायर का मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया तो ये मेरे पास आ गया जी 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह u की वैल्यूज ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है। ये तमाम वैल्यूज u4, u क्यूब, u स्क्वायर एंड u, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। डिस्टेंस देखें यहां पे u रेज टू पावर 4 की ये वाली वैल्यूज 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 4x एज इट इज आ गई, माइनस 4 u क्यूब की डिस्टेंस ये वाली वैल्यूज मैंने पुट की 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x क्यूब इंटू x स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर आ गया जी, प्लस 6 u रेज टू पावर 2, यानी कि स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो डिस्टेंस यहां पे मैंने पुट कर दी 6 और x रेज टू पावर 4 एज इट इज साथ में आ गया जी, माइनस 4 u की वैल्यूज 1 माइनस x रेज टू पावर 6 साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है और प्लस x रेज टू पावर 8 एज इट इज आ गया। अब डिस्टेंस ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज देखें यहां तक ये वाली सारी जो u रेज टू पावर 4 की वैल्यू है तो सेम रहेगी। अब यहां पे मैंने डिस्टेंस अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया, जब मैंने इनको मल्टीप्लाइंग करवाया तो डिस्टेंस ये मेरे पास आंसर आ गया, और जब मैंने 6x रेज टू पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाइंग कराया तो डिस्टेंस ये मेरे पास आंसर आ गया, और डिस्टेंस 4x रेज टू पावर 6 को मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया, और डिस्टेंस रिमेनिंग टर्म एज इट इज आ गया। अब डिस्टेंस देखें 1 एज इट इज, 4x नहीं था तो एज इट इज लिख लिया। अब डिस्टेंस देखें 6x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर, आंसर इज 2x स्क्वायर, सो डिस्टेंस 2x स्क्वायर मैंने लगा दिया, माइनस 4x क्यूब प्लस 12x क्यूब, सो डिस्टेंस जब इसमें से 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी 8x क्यूब। अब आती है बारी 4 की, सो डिस्टेंस देखें ये एक मेरे पास 4 है, एक ये मेरे पास 4 है, प्लस का 4x माइनस प्लस का x रेज टू पावर 4 और माइनस का 12x रेज टू पावर 4, आंसर इज 11x की 4, और डिस्टेंस यहां पे ये प्लस का है, सो इसमें से माइनस 11 प्लस 6 करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी 5, सो डिस्टेंस 5x रेज टू पावर 4 आ गया। और डिस्टेंस 5 की बारी आती है, ये मेरे पास है जी 4x रेज टू पावर 5 और ये मेरे पास माइनस का, इसमें से जब इसको मैं निकालूंगा तो मेरे पास माइनस 8x रेज टू पावर 5 आ गया, और प्लस
का 6x स्क्वायर माइनस का 6x रेज टू पावर 6 माइनस 4x रेज टू पावर 6, तो मेरे पास प्लस का 2x रेज टू पावर 6 एंड प्लस 4x रेज टू पावर 7 एज इट इज, x रेज टू पावर 8 जो है वो एज इट इज। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4, जिसके मैंने आपके साथ 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया। बाय द वे अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस उसकी मैं परेशानी को जरूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।